गाइस, स्वागत है आपका एसपीबी इंजीनियरिंग इस यूट्यूब चैनल में। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डाटाबेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के बारे में। बेसिकली आज हम डाटाबेस मैनेजमेंट एंड सिस्टम इस सब्जेक्ट के पहले यूनिट को देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ ए डाटाबेस। बेसिकली इजी वर्ड्स में हम देखते हैं कि हम इस सब डीबीएमएस का प्राइमरी गोल होता है कि डाटा को स्टोर करना और एक ऐसे जगह पे स्टोर करना है, ऐसे जगह पर सिक्योर करना जहाँ से हमारा डाटा एकदम सिक्योर सिक्योर फील कर सके। हमें जब भी कोई भी डाटा चाहिए तो हम उसको रिट्रॉय कर सके। प्राइमरी गोल हमारा क्या होता है? इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा बेस इन एफिशिएंट मैनर। Database management system क्या होता है? तो database management system is a system that stores the data in a secure and efficient manner. A basically database management system ऐसी system होती है जो डाटा को स्टोर करते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। Advantages of DBMS over file systems. Database management system के कौन से एडवांटेजेस है ओवर दी फाइल सिस्टम? म्हणजे फाइल सिस्टम से क्या बेटर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिमूव्स द डाटा रिडंडेंसी, देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन डाटाबेस। मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है, मतलब डाटा रिडंडेंसी को निकालता है। इसका मतलब देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन डाटाबेस, मतलब डाटाबेस में कोई भी डाटा रिपीट नहीं होता है। डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस वो जो डाटा डुप्लीकेट होता है, जो डबल डबल आता है, उसको रिमूव कर देता है। Data integrity is maintained. The constant can be applied on data within specific range. Data integrity मतलब जो डाटा की हमारी इंटीग्रिटी है, जो बहुत सारे पार्ट्स बन के हमने डाटा बनाया है, वो इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन होती है। हाँ, डाटाबेस सिस्टम्स डिफाइन द डाटा इन स्ट्रक्चर मैनर। डाटाबेस सिस्टम डाटा को स्ट्रक्चर मैनर में डिफाइन करती है ओवर दी फाइल सिस्टम में कैसा होता है कि डाटा ऐसा स्ट्रक्चर मैनर में, ऐसा स्ट्रक्चर में पूरा नहीं होता है, लेकिन डाटाबेस में मैनेजमेंट में सिस्टम्स में डाटा एकदम स्ट्रक्चर मैनर में होता है। उसके बाद डाटा इनकंसिस्टेंसी इज लेस इन डीबीएमएस एज कम्पेयर टू दी फाइल सिस्टम्स। मतलब डाटा इनकंसिस्टेंसी कम होती है डीबीएमएस में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एज कम्पेयर टू दी फाइल सिस्टम्स। मतलब फाइल सिस्टम में कैसा होता है कि डाटा इनकंसिस्टेंसी बढ़ती है ज्यादा, मतलब डाटा कभी आता है कभी नहीं, उसके कंसिस्टेंट नहीं होता है, वो निरंतर नहीं होता है। लेकिन डाटा इनकंसिस्टेंसी वो कम होती है डीबीएमएस में एज कम्पेयर टू दी फाइल सिस्टम। उसके बाद यूजर इज अननोन टू फिजिकल एड्रेस ऑफ डाटा यूजिंग डीबीएमएस। मतलब फाइल सिस्टम में हम जो यूजर है, फाइल सिस्टम में यूजर पता होता है जो डाटा यूज करता है उसको। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता। डीबीएमएस में पूरी सिक्योर होता है, यूजर की पूरी सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है। यूजर इज अननोन टू फिजिकल एड्रेस ऑफ डाटा यूजिंग डीबीएमएस। मतलब यूजर को फिजिकल एड्रेस डाटा के बारे में नहीं पता होता। मतलब फाइल सिस्टम में डाटा के फिजिकल एड्रेस के बारे में पता होता है, लेकिन डीबीएमएस का एक एडवांटेजेस है कि फिजिकल एड्रेस डाटा का है ना, वो यूजर के लिए अननोन होता है, यूजर को पता नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। Need out database view. DBMS is a collection of interrelated data and set of programs to handle the data. So database management system यानी कि collection of interrelated data and set of programs to handle the data। मतलब बेसिकली हम देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है एक्चुअली। इजी शब्द में और सीधे शब्दों में बताता हूँ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जो कलेक्शन होता है, जो ग्रुप ऑफ डाटाबेस होता है जो डाटा को हैंडल करता है। Main purpose of DBMS is to provide users with abstract view of data. But DBMS का मेन पर्पज, मेन मोटिव, मेन गोल क्या होता है पता है आपको? तो यूजर को डाटा एकदम सिक्योर वे में प्रोवाइड करना, ये उसका मेन व्यू होता है। उसके बाद abstract view of system is view in which system hides certain details of a data storing and maintaining. उसके बाद view of a system help user retrieve data efficiently. Three levels of abstraction: physical, logical, view. अब्स्ट्रैक्शन मतलब डाटा को हाइड करना, डाटा को छुपाना, डाटा को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं या कोई भी हैक कर सकता है हमारे डाटा को कोई भी चुरा सकता है डिजिटल वे। तो उसको सिक्योर करने के लिए हम डाटा को अब्स्ट्रैक्ट करते हैं यानी छुपाते हैं। उसके लिए 3 लेवल से, पहला है फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। व्यू लेवल में व्यू 1 होता है, व्यू 2 होता है, गोज टू दी
व्यू इन्फिनिटी, उसके बाद ये पहला होता है, उसके बाद ये लॉजिक लेवल, फिजिकल लेवल। सो आप हमने तो ये देख लिया। उसके बाद लेवल्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन मतलब डाटा को हम कैसे हाइड कर सकते हैं। सो पहला लेवल है उसका फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल एक लोवेस्ट लेवल है, नीचे का लेवल होता है वो। इट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज स्टोर, एक डिस्क्राइब करता है कि डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, डाटा को कैसे हम सिक्योर और स्टोर कर सकते हैं, डाटा को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड हाउ टू स्टोर डाटा। तो डाटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, मतलब डाटाबेस के जो डाटाबेस हैंडल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं डाटा को कैसे हम स्टोर करें, डाटा को कैसे हम एक एक जगह पे इकट्ठा करें। उसके बाद लॉजिकल लेवल, एट लॉजिकल लेवल रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इज डिस्क्राइब, प्रोग्रामर्स एंड डीबी एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क एट दिस लेवल। व्यू लेवल, दिस इज हाईएस्ट लेवल, मतलब हमने दो लेवल देखी अब्स्ट्रैक्शन की कि कैसे हम डाटा को छुपा सकते हैं, और फिजिकल लेवल देखी, लॉजिकल लेवल देखी, अब व्यू लेवल देखते हैं। दिस इज हाईएस्ट लेवल। At this level, several view of database define and users see the views. Also, security is provided to prevent users from accessing certain parts of database. इस व्यू लेवल में सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि यूजर से बचाने के लिए कुछ सर्टेन पार्ट्स ऑफ डाटाबेस जो ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए वो यूजर को दिखाने से पहले। तो हमने तीन लेवल देखी अब एब्स्ट्रैक्शन के, पहला है फिजिकल लेवल, उसके बाद है लॉजिकल लेवल, उसके बाद है व्यू लेवल। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स। Storage manager provides interface between low-level data store and application programs and queries submitted to system. It includes authorization, integrity manager. Database and management system का क्या स्ट्रक्चर होता है? सो हम देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, यानी कि स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर यानी कि क्या, तो उस पूरे सिस्टम में क्या है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हम स्ट्रक्चर देखने वाले, उसमें इसका मतलब उस सिस्टम में, डाटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम में कौन से कंपोनेंट से क्या क्या है वो सब। चलो देखते हैं। पहला हमारा स्टोरेज मैनेजर provides interface between low level data store and application programs and queries submitted to system. It includes authorization and integrity manager. स्टोरेज मैनेजर में मतलब जो डाटा को स्टोर करता है वो वाला मैनेजर, उसमें होता है ऑथराइजेशन, किस किस को ऑथराइजेशन देना है, किस किस को उसका एक्सेस देना है, ये सब वो डिसाइड करता है। और इंटीग्रिटी मैनेजर मतलब सारे कंपोनेंट्स को कैसे इंटीग्रेट रखना है, ये होता है एक कंपोनेंट। उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजर इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इवन आफ्टर सिस्टम फेलियर। सी होता है फाइल मैनेजर, एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज। डी बफर मैनेजर फेचिंग डाटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज। उसके बाद सेकंड होता है क्वेरी प्रोसेसर, इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग data definition language and data manipulation language. It includes data definition language interpreter होता है। query processor में interprets and records defines of data dictionary, translates data manipulation language statement to low level instruction. Queue evaluation engine execute low level instruction generated by data management language compiler. Disk storage, it is responsible to hold actual data. It includes data dictionary, it is a repository of description of data and database statistical data। देखते हैं डाटा मॉड्यूल्स। सो डाटा मॉड्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सो डाटा मॉड्यूल्स, पहला मॉडल है हमारा, डाटा मॉड्यूल्स में पहला मॉडल है हमारा relational model. It consists of collection of tables which stores data and also represent relation among data. So रिलेशनल मॉडल में क्या होता है, तो टेबल्स का कलेक्शन होता है, टेबल को एक एक जगह पर कलेक्ट की उसका कलेक्शन बनाया जाता है जो डाटा को स्टोर करता है और रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप अमंग डाटा, और वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है डाटा के बीच। सो पहला हमारा ये सब है रिलेशनल मॉडल में, सीट नंबर, नेम, सिटी, सीट नंबर, मार्क्स, ये सारे जो टेबल है उसका कलेक्शन है। यानी कि सीट नंबर 101, 102, नेम पीके, दर्शन, सिटी नासिक, पुणे, ये सारे टेबल्स है, मतलब ये टेबल्स है, इसमें सारे कॉलम्स में डाटा है और ये रो है। एडवांटेजेस क्या है रिलेशनल मॉडल का, ये रिलेशन दिखाता है, रिलेशनल मॉडल यानी कि वो रिलेशन दिखाता है, मतलब 101 इस नेम में, सिटी में रिलेशन है कुछ ना कुछ। तो उसके बाद एडवांटेजेस, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी, क्वेरी कैपेबिलिटी, इजी डिजाइन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर, लीड्स टू स्लोअर प्रोसेसिंग टाइम। उसके बाद एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल,
ER मॉडल क्या होता है हम देखते हैं. So it uses collection of basic objects called entities and relationship. Entity is thing, object in real world. So entity यानी कि objects, entity यानी कि ऑब्जेक्ट्स और थिंग जो कि रियल वर्ल्ड में होती है. मतलब एंटिटी का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट्स और गोष्ट जो रियल वर्ल्ड में हमारे इस दुनिया में यूज होते हैं, ऐसे गोष्ट, ऐसी थिंग, ऐसी ऑब्जेक्ट. सो रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल मतलब एक कलेक्शन दिखता है हमें एंटिटी और रिलेशनशिप में कौन सा उसका कलेक्शन दिखता है. सो देखिए इधर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए काम करता है. सो उस एम्प्लॉय को क्या होगा, एम्प्लॉय को नेम होगा, एम्प्लॉय की आईडी होगी. मतलब एक एंटिटी है, मतलब एंटिटी मतलब एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है. मतलब एंटिटी यानी कि एक ऑब्जेक्ट है किंवा एक थिंग है किंवा एक पर्सन है जो रियल लाइफ वर्ल्ड में एग्जिट करता है. मतलब एंटिटी कौन सी भी पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी वस्तु हो सकती है. एंटिटी आदमी, एक व्यक्ति हो सकता है, एक गोष्ट हो सकती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिट करती है. सो एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, और इसके बीच का रिलेशन क्या है. तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट. सो वर्क्स एक रिलेशन है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में. मतलब एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट म्हणजे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और वर्क से उसका रिलेशन है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच. सो एम्प्लॉय अगर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है तो उस एम्प्लॉय की आईडी होगी, एम्प्लॉय का नेम होगा. अगर उस डिपार्टमेंट के लिए काम करता होगा, उस डिपार्टमेंट का नेम होगा. कौन सी डिपार्टमेंट काम करता है, उस डिपार्टमेंट की आईडी होगी. कौन सी आईडी है. सो ये हो गया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. उसके एडवांटेजेस देखते हैं. ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इफेक्टिव है, इजी कन्वर्जन है. इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, रिलेशनशिप लिमिटेड रहती है और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है. उसके बाद हायरार्किकल मॉडल. In this model, each entity has only one parent but can have several children at top. हायरार्किकल मॉडल हम एक लाइव रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ देख सकते हैं. मतलब uh, इस हायरार्किकल मॉडल में ईच एंटिटी के पास एक ही पेरेंट होगा लेकिन उसके चिल्ड्रन बहुत ज्यादा हो सकते हैं. यानी कि हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमारे ग्रैंडपा, हमारे पापा. सो हमारे हमारे पापा को हम ग्रैंड पा बोलते हैं. सो पापा जी के हम पापा को ग्रैंड पा बोलते हैं. तो हमारे पापा को समझो दो दो बच्चे. सो हमारे पापा को हमारे पापा को ग्रैंड पा बोलते हैं. सो पापा के पापा को ग्रैंड पा बोलते हैं. सो एक पापा को दो बच्चे और पापा के पापा को ग्रैंड पा बोलते हैं. सो बेसिकली इसको बोलते हैं पेरेंट क्लास, ए चाइल्ड क्लास. हमने एक लाइव एग्जांपल अभी देखा कि कैसे पापा के पापा को ग्रैंडपा बोलते हैं, उनके एक ही बच्चा और हमारे पापा के दो बच्चे. यानी कि हायरार्किकल मॉडल मतलब चिल्ड्रन ज्यादा हो सकते हैं और पेरेंट क्लास एक ही होगा. चिल्ड्रन क्लास एक बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पेरेंट क्लास एक ही होगा. इसके एडवांटेजेस कैपेबिलिटी टू हैंडल मोर रिलेशनशिप, डाटा इंटीग्रिटी. डिसएडवांटेज डुप्लीकेशन एंड डाटा रिडंडेंसी. डाटा इंडिपेंडेंस. Data independence is the ability by which one can change data at one level without affecting data at another level. By this property, structure of database or value star database can be easily modified without changing application programs. There are two types: physical independence. This is a type of data independence which allows modification of physical schema without changing conceptual schema. Example: if there is any change in memory size of database server, then it will not affect logical structure of data object. Logical independence. This is a type of data independence which allows the modification of conceptual schema without changing external schema. Example: any change in table structure like additional deletion of some column does not affect user use. Database designing, database modeling. Database designing is most important step in process of application design. It is based on entity relationship model. हमने देखा अभी. Entity relationship model is a model for identifying entities to be performed in database and representation of how those entities are related. Entity relationship model consists of three basic concepts. उसमें थ्री थिंग होते हैं. चलो हम देखते हैं एक एक.
फर्स्ट है हमारा एंटिटी। सो एंटिटी क्या होता है? सो एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एग्जिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी थिंग, ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन नेम डीआर इज एन एंटिटी एंड कैन बी आइडेंटिफाई बाय हिज नेम। मतलब फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग या व्यक्ति भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, पर्सन नेम डीआर इज एंटिटी एंड कैन बी आइडेंटिफाई बाय हिज नेम। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का नाम हम डीआर है, एक एंटिटी है और वो उसके नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद रिलेशनशिप, इट इज एन एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटीज। मतलब दो और मोर देन दो एंटिटीज के बीच का रिलेशनशिप इस डायमंड बॉक्स से डायमंड बॉक्स से दिखाते हैं। मतलब एंटिटी इस रेक्टेंगल बॉक्स से दिखाते हैं हम। जब भी हमें ईआर मॉडल निकालने के लिए बोले, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल निकालने के लिए बोले, तब एंटिटी को हम इस रेक्टेंगल से इंडिकेट करेंगे। और रिलेशनशिप, अगर दो एंटिटीज का बीच का जो रिलेशनशिप दिखाते हैं, मतलब दो और दो से ज्यादा एंटिटीज होती है, उनके बीच का रिलेशनशिप, उनके बीच का नाता दिखाने के लिए हम ए डायमंड बॉक्स ऐसे ऐसा यूज करते हैं। ऐसे डायमंड शेप वाला बॉक्स हम यूज करते हैं। देखते हैं आगे चल के, चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज एन एसोसिएशन अमंग टू और मोर एंटिटीज। मतलब रिलेशनशिप दो और दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच का दिखाने के लिए होता है। It plays important role in associating operations to be carried out and recording transactions in form of actual data with redundancy. Attributes से राउंड सर्कल से दिखाते हैं। Attributes define properties of data object of entity। मतलब डाटा मतलब डाटा ऑब्जेक्ट की एंटिटी की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, इफ स्टूडेंट इज एंटिटी देन हिज नेम, एड्रेस, रोल नंबर आर एट्रीब्यूट्स। लाइक एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सो एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के। मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि एंटिटी, थिंग यानी कि एंटिटी। मतलब जिस एंटिटी के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। वो राउंड सर्कल से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ स्टूडेंट इज एंटिटी देन हिज नेम, एड्रेस, रोल नंबर आर एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, मतलब देखिए, स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसके उसका नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। मतलब एक स्टूडेंट है तो उसका नेम, एड्रेस, रोल नंबर, ये सारे है ना, अ, जो है ना, नेम, एड्रेस और नंबर, ये सारी प्रॉपर्टीज है, उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। लाइक हमने एक एग्जांपल लिया, स्टूडेंट एक एंटिटी है तो स्टूडेंट के क्या होगा? स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा। ये सारे क्या है? स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है और इसी प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो कि राउंड सर्कल से दिखाते हैं। उसके बाद मैपिंग कोऑर्डिनेटरी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फर्स्ट वन देखते हैं, वन टू वन रिलेशन। वन टू वन रिलेशन मतलब वन टू वन रिलेशन होता है उनके बीच। सो प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल्स प्रोजेक्ट, ये वन टू वन रिलेशन है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल्स प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर या भी एक थिंक है या भी अकेला है। सो एक वन टू वन रिलेशन है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि एक होता है वो हैंडल करता है एक प्रोजेक्ट को, यानी कि वन टू वन रिलेशन, एक का रिलेशन है। उसके बाद सेकंड, वन टू मेनी, कस्टमर हैज प्लेसेस मेनी ऑर्डर। मतलब एक कस्टमर है लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स करता है या ना, ऑर्डर प्लेस करता है, इसको बोलते हैं वन टू मेनी रिलेशन। उसके बाद मेनी टू वन, मेनी स्टूडेंट टेक्स वन कंप्यूटर कोर्स। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स एक कंप्यूटर कोर्स लेते हैं। मतलब मेनी टू वन रिलेशनशिप ये होता है। उसके बाद मेनी टू मेनी, मेनी टीचर्स टीचर्स मेनी स्टूडेंट्स। मतलब बहुत ज्यादा टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। मतलब मेनी टीचर्स टीचर्स मेनी स्टूडेंट्स, ये हो गया मेनी टू मेनी रिलेशन। ये मैपिंग कार्डिनलिटी होती है, हमने देख ली। उसके बाद ये तो हो गया, हमने देख लिया। यूनिट हम सिलेबस में देखते हैं, ये यूनिट वन इधर ही खत्म हो गया। सिलेबस में हम देखते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के। सो हमने अभी ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने? इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, पर्पस ऑफ डाटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस, ये सब पढ़ा हमने। डाटाबेस लैंग्वेजेस, database design, ER model, entity, attributes, relationship, constant keys, design process, entity relationship model, design issues, extend ER features, converting ER and ER diagram into tables, ये सब हमने पढ़ा। तो यूनिट वन में इतना ही था। अगले वीडियो में यूनिट टू के बारे में पढ़ेंगे।
एसक्यूएल मतलब जो कि डाटाबेस होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एंड पीएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे यूनिट 1 को। अगली वीडियो में हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल उसको पढ़ेंगे। सो ये यूनिट 2 का पार्ट है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये अच्छी तरीके से हमने नोट्स निकाले हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप नीचे हमने कमेंट बॉक्स में एक नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप करना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे और सारे एमपी क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।